ओके। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रिड लेआउट, और वो हम कवर करेंगे थ्रू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। उसका मतलब ये है, बूटस्ट्रैप वालों ने सीएसएस की काफी ज्यादा क्लासेस जो हैं वो पहले से लिख के रख दी हैं। सही है। आइडिया क्या है कि नॉर्मली कुछ ऐसे बेसिक्स काम होते हैं जिसकी जो हमें डिजाइनिंग में चाहिए होते हैं, तो बूटस्ट्रैप वालों ने वो क्लासेस जो है ना वो पहले से लिख के रख दी। कोई मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार लाइनों का कोड पहले से लिख के रख दिया सीएसएस का। उसका हमें फायदा ये है, हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम अगर क्लास का नाम, हमारा काम हो जाए, जैसा कि हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सीएसएस। तो मैं डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, तो इसकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले जाएंगे जिसमें आज हम काम कर रहे हैं, उधर पेस्ट कर देंगे। ये जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फोल्डर आ जाएगा बूटस्ट्रैप का। ठीक है। जिप मैंने डिलीट कर दिया, फोल्डर मेरे पास रह गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको, क्लास को मैंने ओपन किया हुआ है इधर, और इसमें देखो ये बूटस्ट्रैप डॉट सी एच एस फाइल आ गई, बूटस्ट्रैप का फोल्डर आ गया। उसमें एक सी एस एस की फोल्डर बन गया। उस सी एस एस के फोल्डर के अंदर मेरे पास लिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स बन गई। हमारे काम की ये फाइल है, डेट कॉल्ड बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। सही है। अच्छा, अगर हम इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको फील वही आएगी जो हमने पहले सी एस एस पढ़ी हुई है, जैसे फ़ॉन्ट साइज, और उसने उसको किस में दिया है, रैम में, जो हमने पहले से पढ़ा। अच्छा, ये क्या लगाया है उसने, और ये क्या है, सिलेक्टर, और ये फ़ॉन्ट साइज है। तो इस तरह की इसने काफ़ी ये मार्जिन है। सही है। इस तरह की इसने देखो कितनी सी एस एस अप्लाई की है, लेकिन 12,000 लाइनें। तो ये सारी सी एस एस तो लिखी पड़ी है। अब समझो, अगर मैंने, थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, इनमें से कोई एक, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मैंने लगा दी। अगर मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, ये वाला पोजीशन और ये चीजें, तो अगर मैं ये वाली क्लास लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टाइल आ जाएगा ना मेरे पास। उसकी रीजन क्या है कि ये तो सी एस एस ही लिखी हुई है नाम में। अब जैसे इसमें मीडिया क्यूरी में ये वाली क्लास लगाएंगे तो उसकी विड्थ वगैरह, हाइट, ये चीजें, ये वाले एलिमेंट उस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो आइडिया ये है कि ये एक सीएसएस की फाइल है जिसमें बहुत सारी सीएसएस पहले से लिख के रख दी है। अब इसको हमने अपने सिस्टम में कनेक्ट कर देना है, और उसमें फिर हमें उसकी क्लासेस लगाएंगे तो सीएसएस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। वो कैसे, हमारे पास ये एचटीएमएल है, ये मैं सारी उड़ा देता हूँ पुरानी, और इसमें हम ये एचटीएमएल आ, सबसे पहले हम जो करते हैं वो कैसे करते हैं, लिंक टैग से। फिर क्या देते हैं, पाथ। तो पाथ क्या होगा, ये वाला फोल्डर, उसमें सीएसएस का फोल्डर, उसमें फाइल का नाम क्या है, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस। इससे क्या होगा कि बूटस्ट्रैप वाली फाइल हमारी इस फाइल से अटैच हो गई। तो अब अगर कोई सीएसएस फाइल हमारी फाइल से अटैच हो जाए, तो उसकी जो भी क्लास है अगर मैं अप्लाई करूं, तो उससे मेरे एचटीएमएल के टैग्स पे इफेक्ट आता है या नहीं आता है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लासें हैं। या तो मैं वो फाइल से पढूं, तो इतनी कोड से 12,000 लाइनों में से पढ़ना मुश्किल है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि बूटस्ट्रैप वालों ने ना यहाँ पे सारी अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे अगर आपने कोई बटन डिजाइन हुआ इसका यूज करना है, यानी कि ये रेड वाला बटन यूज करना है,
उन्होंने कहा है कि ये देखो बटन तो हम ऐसे ही बनाते हैं सारा आते हैं यहाँ पे बटन का टैग ऐसे ही है, तो उसमें लिख देते हैं क्लिक में या कुछ भी, अच्छा लगता है ना बटन। अब उसने उस पे एक्स्ट्रा चीजें ये वाली डाली हैं, टाइप बटन और क्लास बीटीएन, बीटीएन हाइफन बीटीएन। अच्छा सिर्फ बीट, अगर मैं ये वाली क्लास नहीं देता, ये वाली क्लास, तो आप देखिएगा कि वो लाइव करते हैं, ये इस तरह का बटन आ रहा है। अच्छा मैं इस पे अप्लाई करता हूँ क्लास। अब मैंने बीटीएन की क्लास मैंने तो नहीं बनाई हुई है ना, किसने बनाई है, बूटस्ट्रैप ने। तो मैं अगर बीटीएन लगाता हूँ इस पे, ये इस तरह का बन गया। अगर मैं इस पे बीटीएन हाइफन डेंजर लगाता हूँ क्लास, तो ये क्लास, उस क्लास के नाम के पीछे उसने कोड लिखा होगा। जैसे मैं अगर ये वाला कोड इस क्लास को ढूंढता हूँ बूटस्ट्रैप वाली फाइल से, ये देखो उसका बैकग्राउंड कलर उसने सेट किया हुआ है, उसकी सारी चीजें उसने सेट की हुई हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा नजर नहीं, नहीं नहीं ये फंक्शन नहीं है, ये जस्ट क्लास है ना। आप बात नहीं समझे, अगर मैंने ये वाली क्लास का कोड खुद लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, नॉर्मली क्लास कैसे बनाते हैं हम, यहाँ मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस लगी हुई है, उसमें ये वाली क्लास को टारगेट करना है। बैकग्राउंड कलर उसका हम ग्रीन कर देते हैं। अच्छा अब ये वाली क्लास की और मैंने भी लिख दी है, अब मेरी सीएसएस तो लिंक नहीं है, तो हमने एक पढ़ा था कैस्केडिंग रूल, जो बाद में आती है वो अप्लाई होती है। अब हम जो अपनी सीएसएस लिंक करेंगे जो हमने लिंक बनाई है, अब अगर इसी क्लास की कोड से बूटस्ट्रैप में भी लिखा है और इसी क्लास का कोड मैंने अपनी स्टाइल में भी लिखा है सेम क्लास को टारगेट करके, तो कौन सी चलेगी, हमारे वाली, क्यों, वो जो बाद में आ रही है। अब बाद में आ रही है तो उसमें मैंने उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिए, ये ग्रीन आ रहा है, बात समझ आ रही। तो पहले उसके वाली क्लास अप्लाई हो रही है, बाद में हमारे वाली, वो और कंसेप्ट है, वो भी मैंने पढ़ रहा है, वो होवर लगाएगा। वो कैसे लगता है, होवर डॉट क्लास का नाम कॉलन होवर, सही है, उस कर दिया बैकग्राउंड कलर। ये कब एक्टिव होगा, इसको हम प्रोसीडो क्लास बोलते हैं, कब एक्टिव होगा, प्रोसीडो एलिमेंट ये कब एक्टिव होगा, जब इस क्लास के ऊपर हम ओवर करेंगे, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा और उसके अंदर हमने क्या किया, जैसे मैंने ओवर किया तो वो रिव्यू करना। अच्छा अब देखो हमने ये बॉर्डर तो रेड नहीं लगाया हुआ, ये किसने लगाया है, बूटस्ट्रैप ने। अगर उसको भी हमें कस्टमाइज करना है तो किस कैसे करेंगे, तो अच्छा अब हमने क्या किया, डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर ली। अगर उसकी किसी क्लास को हमने एडिट करना है तो हम उसी क्लास को टारगेट करेंगे अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल में, सॉरी अपनी स्टाइल की फाइल में, तो उसको चेंज कर देंगे, तो वो उसका पुराने का असर क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, क्योंकि हमारी क्लासेस बाद में आ रही है, तो वो सेम क्लास को ओवरराइड भी हम कर सकते हैं अगर उसमें से कोई डिजाइन आपने चेंज करना है। अदरवाइज बूटस्ट्रैप की चीजें चल सकती हैं। इसका फायदा क्या है, इसने बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, जैसे इसने ये इस तरह के बैचेस बनाए हुए हैं, तो हम जस्ट इसका ये वाला बैच कॉपी करेंगे, बूटस्ट्रैप में लगाएंगे, सॉरी एचटीएमएल में लगाएंगे, तो ये एक एचटीएमएल का टैग है, उसमें उसने स्पैन का टैग यूज करके क्लासेस लगाई हैं। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, डिजाइन हुआ हुआ मिल गया मुझे,
और इसमें एक ये कार्ड है, सपोज ये कार्ड बना हुआ है, तो आप इसकी सिर्फ ये वाली HTML कॉपी करोगे, तो चूंकि उसने सारी क्लासेस ऊपर डिफाइन की हुई हैं, तो आप जैसे ही उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे तो हमारे पास इस तरह का कार्ड बन जाएगा। हमें थोड़ा काम करना पड़ रहा है ना, कुछ काम ऑटोमेटिकली हो ही जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट ग्रुप का। इस तरह की लिस्ट बनानी है हमें, तो मैं बस सिंपली इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो उसने सिंपली क्या किया हुआ है, यूएल टैग लगाए हैं, टाइप टैग लगाए हैं, लेकिन ये क्लासेस जो है ना, ये बूटस्ट्रैप में उसने डिफाइन की हुई है। तो जैसे ही मैं इधर आऊंगा तो ये लिस्ट बन गई। नॉर्मली अगर हम यूएल टैग लगाएंगे वो ऐसे नहीं डिजाइन होगा ना, वो मुझे करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे बना बनाया मिल रहा है, तो फायदा है ना। इस तरह इसके और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। पेजिनेशन है, स्पिनर है, ये देखिए इस तरह का लोडर चल जाएगा। माइट भी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करनी पड़ेगी इसके लिए, ट्राई कर लेते हैं। चल गई, ये स्पिनर भी चल गया हमारे पास। इसी के बस हमने कोड कॉपी पेस्ट किए। हमारे पास इस तरह का टोस्ट है, वो आ जाएगा यहाँ पे। टूल टिप है, बहुत सारे यानी कि छोटे 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 फंक्शन हैं जो हम यूज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ये टैब टाइप है, बटन ग्रुप बना हुआ है, तो इसको जस्ट कॉपी करके इधर लगाएंगे तो उस तरह का बटन ग्रुप बन जाएगा मेरे सामने। क्योंकि इसमें इसने HTML भी लिख दिया है और साथ में क्लासेस के नाम उसने अपनी CSS में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर डेफिनेटली उसके जो कलर हैं, चीज़ें हैं, वो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो हम हर चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी CSS के अंदर, जो हमने एक कस्टम CSS लिखना सीखी है। लेकिन बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ये है कि हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है और हम जल्दी जल्दी जो है काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बने हुए कंपोनेंट हमें उसमें से मिल जाते हैं। तो इसलिए लोग बूटस्ट्रैप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कैसे करना है और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट कैसे यूज करने हैं, आइडिया हो गए। अच्छा, लेकिन हमारा ज्यादा काम इसके साथ नहीं है। इसके कंपोनेंट कंपोनेंट तो हम यूज करें या ना करें उससे इतना फायदा नहीं है। मेन चीज है हमारे पास इसका ग्रिड सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। कि देखो, मेन काम है स्क्रीन को डिवाइड करना। तो अगर हमारा ग्रिड काम करेगा तो फिर बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली काम करेगी। अच्छा, वो कैसे काम करेगा, ग्रिड होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। नजर आ रहा है आपको। ग्रिड क्या कहता है कि मैं पूरी स्क्रीन को ना 12 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ये यहाँ पे किया भी था। मैं पूरी स्क्रीन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, 12 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक स्क्रीन की पूरी विड्थ को वो कितने कॉलम में डिवाइड कर सकता है, मैक्सिमम 12 में कर सकता है। अब देखो, ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन है। अब मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है तो मैं कॉलम नंबर 10वां यूज कर लूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है तो मैं कॉलम नंबर 6 यूज कर लूंगा। इधर दिखाना है तो चौथा यूज कर लूंगा, इधर दिखाना है तो दूसरा यूज। क्योंकि स्क्रीन को हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ना, और जो भी हिस्सा यूज करना चाहें वो हम कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम इनके कलेक्टिव भी कर सकते हैं। हम कहते हैं यार कि मैंने 3 3 के 4 ग्रुप बनाने हैं, तो
तीन, 3 + 4 6 होते ही 9 और 12। तो तीन तीन के मेरे पास जो है वो 4 ग्रुप जो है वो बन गए हैं। अब अगर मैंने ऐसे बनाए हैं, कुछ और दिखा सकता हूँ, इधर कुछ और दिखा सकता हूँ। नॉर्मली हम कल ऐसे कर रहे थे फ्लोट कर करके बड़ा कप के, तो इधर तो बस मैं बता रहा हूँ कि मुझे 3 चाहिए, मुझे 4 चाहिए, मुझे जितने भी चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा हूँ उसको 4 4 के 3 ग्रुप चाहिए। देखो टोटल सम करके करने हैं 12, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो सिंगल सिंगल को जमा कर लो तो कितने बन गए? 12। 3 3 4 टाइम कर लो तो 12। 4 3 टाइम कर लो तो, अच्छा 8 और 4 कर लो। अब 8 वाले के पास ज्यादा स्पेस है और 4 वाले के पास कम। और दो दो के, ये 2 और 2 कितने हो गए? और बीच में 4 कितने हो गए? और ये 2 और 2 12 हो गए टोटल। और ये 6 × 6 कर सकते हैं, या फिर हम सारे 12 भी यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे दोनों सम करके एक रो में कॉलम हो सकते हैं 12। अब उसको आप सिंगल सिंगल यूज कर लो, दो दो करके यूज कर लो, किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर लो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन का प्लस कितना होना चाहिए? 12। इसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम। अच्छा, कैसे यूज होगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डिव, उस पे एक क्लास देंगे जिसको कहते हैं कंटेनर। क्या कहते हैं? कंटेनर। ये क्लास देंगे। कंटेनर समझो, एक सेक्शन को हम एक कंटेनर बोलेंगे। अब एक और क्लास बनाएंगे रो। क्या बोलेंगे उसको? रो। अच्छा, उसमें क्लास बनाएंगे रो, सॉरी, अब एक रो में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब समझो हमने अभी तक क्या किया, हमने ये कंटेनर बनाया, उसको बताया कि भाई इसके अंदर मैं ग्रिड बनाना चाह रहा हूँ। हमने एक रो बनाई, ये यहां से यहां तक एक रो है। अब एक रो में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी कॉलम बना सकता हूँ ताकि स्क्रीन को उतने हिस्सों में डिवाइड कर दूं। तो मैं 2 कॉलम बना लेता हूं, तो मैं कहता हूं कॉल 6, कॉल MD6 मीडियम स्क्रीन, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे हो सकता है, मुझे 12 भी चाहिए हो सकते हैं। तो कोर MD6 मुझे 6 कॉलम चाहिए, तो इसमें मैं कह देता हूँ 6। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह एक और मैं 6 का बना सकता हूँ। तो टोटल कितने हो गए? तो क्या इस रो में मैं और कॉलम बना सकता हूँ? नहीं, 12 बुरे हो गए, अब नहीं बन सकते। इन दोनों के मैं कलर भी सेट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझ आए। तो बैकग्राउंड कलर में भी ये कर देते हैं, में भी ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीज की हुई है विड्थ, इस वजह से वो आ रहा है। समझ आई? अच्छा, नॉर्मली हम टिप लगाएं तो वो कहाँ पे आती है? नीचे। लेकिन ये आमने सामने आ रही है, ब्यूटी है ना इस टिप की। जब हम नॉर्मली टिप बना रहे थे तो वो टॉप टू बॉटम आती थी, फिर हम फ्लोट कर रहे थे, अब आप सीधे। इसमें ऐसे हो ही नहीं रहा। इसमें क्या हो रहा है? आमने सामने आ रही है जितने मुझे कॉलम चाहिए। अच्छा, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। MT पे 6 है, और जैसे स्क्रीन छोटी करेंगे तो ये पूरे 12 यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने में कोई स्पेस है, ये क्यों आ रही है? ये मार्जिन है, ये क्यों आ रही है? ये कंटेनर की वजह से। तो हमारे पास 2 तरह के कंटेनर होते हैं, एक जो 100% विड्थ कंटेन करते हैं और एक जो साइडों से मार्जिन देते हैं। तो अगर 100% विड्थ वाला करना है तो मुझे लगाना है कंटेनर फ्लूइड। वो क्या करेगा? पूरी स्पेस कंटेन करेगा। सारा हमारा काम चल रहा है। अगर हम सिर्फ कंटेनर लगाएंगे तो फिर साइडों से मार्जिन आएगा, अगर हम नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो ऐसे चल रहा है हमारा।
अच्छा, इसकी विड्थ सिर्फ मैनेज हो रही है, हाइट किस तरह मैनेज होगी? जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट हो जाएगी। अच्छा, अब आपने अब 6 की जगह आप कोई पैराग्राफ लगा दें, अब आ जाएगा। आप इमेज लगाएंगे, इमेज आ जाएगी। ये तो बस स्क्रीन को डिवाइड कर रहे हैं ना, उस हिसाब से वो चल रहा है। अच्छा, अब हम इसकी ओल्ड में, ये तो एक एक कंटेनर था, वो इस तरह से हमने कर लिया। अब हम एक और बनाते हैं रो, उसमें 4 बाय 4 के 3 बनाना चाहते हैं हम कॉलम। तो कैसे बनाएंगे? फिर दोबारा से कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, हमारी मर्जी है, हम फ्लूइड ले लेते हैं ताकि फुल स्पेस कंटेन करे। फिर उसमें एक अदद बनाएंगे रो। उस रो के अंदर क्या बन सकते हैं? कॉल। तो कॉल एमडी कितने कितने यूज करेंगे? 4 है, 3 वाला करना है, 4 टाइम फिर हमें करना पड़ेगा हर एक के साथ। एमडी के ऊपर सेम लेवल पे 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 12 हैं। लिख सकते हैं ऐसे, और बाकी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या, अभी के लिए समझे। तो बॉक्स 1 हो गया, बॉक्स 2 हो गया। नॉर्मली ऊपर नीचे आने थे ना, तो अभी ये सामने आमने सामने आ, तो उनके ऊपर हम फिर अगर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। हाँ? इन लाइन वैसे ही कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, नहीं तो क्लासेस वगैरह लगानी पड़ती। ठीक हो गया। इतनी इतनी स्पेस इसके पास आ रही है, वो आपको समझ आ गई। तो क्योंकि ये 6 था ना, तो 3 + 3 6 हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट उसी जगह से ये शुरू और खत्म हो रहा है। अब इमेजिन करो कोई भी डिजाइन, तो हमारे लिए करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम स्क्रीन को अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम कोई ऐप करते हैं जैसे, अब ये वाली अगर बनानी हो वेबसाइट, तो कौन हेल्प करेगा सर डिजाइन करने में, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए ना कि कैसे बनाएंगे ये। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से शुरू कर लेते हैं। ये चीज बनाना निश्चित आसान है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा अगर ये वाला सेक्शन बनाना हो, ये वाला है? तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, शुरू में यहाँ से। तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए कंटेनर क्या यूज करें? तेरा कंटेनर करें या फ्लोइड करें? केला कंटेनर करें ताकि साइडों से स्पेस आ जाए। तो सिर्फ कंटेनर यूज कर लेते हैं। अच्छा, उसमें एक रो बनेगी इसके लिए, ऐसे ही है ना? तो एक अदद रो बन गई। फिर उसमें कितने कॉलम है? 2। क्या साइज रखे उनका? 6 रख ले। तो कॉल एमडी और 6 × 2 और टैग, 2 बन गए। एक में क्या लगाएंगे? इमेज। तो वो हम क्लास 5 में इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, भाई नहीं किधर था?
CSS क्लास 6। सही है, इमेज आ गई मेरे पास वो वाली। तो एक दूसरे वाले में मैंने क्या लगाना था, इमेज, और उसका सिंपली मैं पाथ दे दूंगा। तो ये इमेज मेरे पास शो होने लग गई है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये एक मतलब पैराग्राफ लगाना है। ये मुझे कोई हेडिंग लग रही है या पैराग्राफ ही है? हेडिंग 6 कर दें। और ये क्या है, इसको पैराग्राफ कर लें अगर, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास इस तरह का व्यू बन गया है। वो क्यों है, क्योंकि हमने एक शो पे नहीं रखा हुआ ना इसको, ऐसे थोड़ा जूम दिया हुआ था। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब सेंटर अलाइन करना है इसको, मतलब थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप देंगे अगर, तो एडजस्ट हो जाएगा। ये नीचे वाले को भी मार्जिन टॉप देंगे तो इसको हम ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, मे बी 20 तक। तो थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा और दे दें। ठीक है, एडजस्ट करके वैसे जैसे मुझे वहां नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने बनाना है ये वाला, तो ये कैसे बनेगा, इसी कंटेनर में बना लेते हैं। कंटेनर कब चेंज करना होता है, जब सेक्शन बदलता है। तो इसको हम अगर एक ही सेक्शन रखें तो इसी कंटेनर में एक और रो बनाई जा सकती है। तो जहाँ पे कलर, ये अब सेक्शन चेंज हो गया ना, अब तक कलर सारा चेंज हो गया। यूज करूंगा तो वो तो इधर तक है, तो ये तो फुल विड्थ है, तो कैसे यूज होगी। दो बन रहे हैं लेकिन साइडों पे स्पेस नहीं है, यूज किए, तो यहाँ स्पेस थी, तो फिर कंटेनर फ्लोइड यूज करते हैं ना, इसलिए। तो ये नीचे में और चेंज हो गया, उससे नीचे और चेंज हो गया, इसलिए। अब इसको हम एक ही सेक्शन रखते हैं अभी, तो उसके अंदर इसी कंटेनर जहाँ रो खत्म हुई है, इसके साथ एक और रो बना दें। और उसमें कितना रखें इसको, ये इमेज सेव कर लेते हैं। इसको से कॉपी करते हैं, और कॉलम कितने रखें आप इसमें, एक को कितना रखें, 2 रख लें पहले वाले को, और बाकी वाले को 10, ऐसे ही है ना। इसमें इमेज लग जाएगी, और दूसरे में ऑल एमडी, उसमें क्या होगा, एक अदद H3 लग जाएगा, और एक पैराग्राफ आ जाएगा, और उसमें ये वाली लाइन आ जाएगी। थोड़ा सा मार्जिन देंगे टॉप से तो वो एडजस्ट भी हो जाएगा। अगर हमें ये वाला और थोड़ा कम ज़्यादा करना है, इसकी साइजिंग या फॉन्ट साइज अगर मैच नहीं कर रहा, तो वो भी हम मैच करके उसकी चेंज, वो तो हमें करना आता ही है ना। तो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज या उसकी चीज़ें वो तो हमें पड़ी, और रिस्पॉन्सिव बनेगी। जैसे हम ये करेंगे नीचे को एडजस्ट, तो वो नीचे आ जाएंगे। बूटस्ट्रैप का यही तो फायदा है, ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन करने में काफी हेल्प करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है, कुछ CSS भी लिखने नहीं पड़ रही। खूबसूरती ये है, कोई फ्लोट स्लोट का चक्कर नहीं है। अच्छा, अब ये वाली रो बन गई और ऊपर वाली रो बना दी हमने। एक और भी चलते हैं आगे, इसी तरह ये दोनों भी हो जाएंगे, बस इसकी डायरेक्शन बदल रही है कैसे। सपोज हम रो बनाएंगे, उसमें क्या रखें फिर, कितना रखें,
10। और उसमें पहले हेडिंग आ जाएगी। H3 कर देते हैं उसका। और फिर उसमें ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा कॉलम दूसरा। फिर वो कितना होगा, 2, और उसमें क्या होगी, ये वाली इमेज आ जाएगी। सही है, निकलती आ रही, पर थोड़ी फाइन ट्यूनिंग तो करनी है ना उसकी, मतलब फॉन्ट साइज और मार्जिन और थोड़ा बहुत हेलो हाई करना है। लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को बन रहा है कि कैसे डिजाइनिंग हो रही है। तो ये भी बना लोगे फिर नीचे वाला, ये बिल्कुल इसको देख के बन जाएगा, बस कंटेंट ही चेंज करना है। अब ये बताओ कैसे बनेगा। कंटेनर फ्लोइड लेंगे। अब वो वाला कंटेनर वाला इधर, तो यहाँ पे आके एक अदर कंटेनर फ्लोइड ले देंगे। फिर दो सेक्शन 6x6 बन जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा, और इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए, वैसे उसने पिक्चर लगाई हुई है, हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। पिक्चर भी डाउनलोड हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पिक्चर आएगी और ये डिटेल आएगी। तो ये कैसे बनेगी फिर, इसमें एक रो आ जाएगी फिर, और दो कॉलम आ जाएंगे ना, कितने कितने के। तो पहले कॉलम में क्या करना है, इसमें इमेज लग जाएगी। इसमें देखना पड़ेगा, पहले तकरीबन हेडिंग है H4 करके, और फिर एक छोटा सा पैराग्राफ है। फिर एक अलग बटन है, वो बूटस्ट्रैप का लगा लेते हैं हम, ताकि बना बनाया मिल जाए हमें। प्राइमरी वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे है ना ये सारी चीजें। इस पे कलर वाइट है, लेकिन हमारे वाले पे आ रहा है ब्लैक, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, इसका कलर वाइट करना पड़ेगा, इसका भी कलर। अब वो सही नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया। अब ये क्या है नीचे, वो थोड़ा सा खेलेंगे। ये क्या है, बटन है। ये भी बटन है, इसमें बस टेक्स्ट ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये इसी को मल्टीपल ट्राई। ये ऊपर क्लिक के बल है ना, ये ऐसे ये देखो। ये वाला, ये होवर लगा हुआ है ना, मैंने बताया आगे। सपोज हम एक बटन लगाते हैं ऐसे नीचे, और उसके अंदर ये टेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी नजर आ रहा है इस तरह से। अच्छा, इसको हमने न्यू लाइन में लेना है, तो क्या करेंगे हम, तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस बटन के ऊपर हम थोड़ी क्लासेस वगैरह अप्लाई कर देते हैं, मे बी बिग बटन। तो बिग बटन
अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो इसका बैकग्राउंड कलर है, ब्लैक टाइप है ना। और ये है ना, सॉरी क्लास ब्लैक हो गया और इसके अंदर लिखा कैसे होगा? वाइट। तो कलर क्या हो जाएगा? वाइट। पैडिंग दे देंगे उसको कितनी? 30 पिक्सल थोड़ी दे देंगे, ज्यादा हो गई। अब ये थोड़ा राउंड है, कैसे होगा? थोड़ा सा हो गया ना, हो गया। अच्छा, उसके बाद ओवर पे चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें, इसको मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप में भी 10 पिक्सल। ठीक है। अब पर इसकी चीजों को चेंज कर देंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर को क्या कर देते हैं, वाइट करते हैं। और फोरग्राउंड कलर ब्लैक। और ये सारी चीजें वैसे रहती हैं, margin वगैरह। ठीक है। तो ये बन गया वैसे। अब एक से ज्यादा बनाने हैं तो क्या करना है? इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इधर सेक्शन भी बन जाएगा। बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, फिर वो सारे बैकग्राउंड में आ जाएगी। तो बैकग्राउंड इमेज भी मैंने लगाना आपको बताया हुआ है ना। व्यू पेज सोर्स से, इंस्पेक्टर से देख लेते हैं। ये आ रही है ना। ये कॉपी करते हैं कहाँ पे? प्रोजेक्ट में। और इस कंटेनर पे एक क्लास दे देते हैं जिसके बैकग्राउंड पे पिक्चर लगानी है। तो कस्टम क्लास भी दे सकते हैं स्पेस डाल के, बीजी इमेज। तो इधर आके ठीक है, ये कुछ सेटिंग उसने कर दी है। बस ये यूआरएल की जगह पे हम ना ठीक है। तो अब थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। हाइट मेरे ख्याल से कम कर देते हैं, कटने लग गई। तो हाइट को 50 कर देते हैं, मे बी लिटिल बिट मोर, 80 ठीक है। और यहाँ पे
मार्जिन आएगा थोड़ा टॉप से और इस सारे रो, तो इस कॉलम को, ये जो कॉलम है पूरा, इस पे स्टाइल अप्लाई करके मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल। इस पे नहीं आएगा, अंदर एक डिव बना लेते हैं और इसमें डाल देते हैं सारा। पे देते हैं हम मार्जिन, सही है, मार्जिन देते हैं तो ये 100 पिक्सल। ठीक है, बाकी थोड़ी एडजस्टमेंट करें तो डिज़ाइन हो सकता है। तो ये भी डिज़ाइन हमने कर लिया। अब ये कैसे लगेगा? ये तो पिक्चर लग जाएगी हेडिंग, ये तो टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे, ये 6 6 के कॉलम बन जाएंगे दो हैं। कंटेनर में भी लिख सकते हैं, कैसे 12 कॉलम लेके टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें तो वो चल जाएगा ना। अगर वैसे ही टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे फिर भी चल जाएगा, हेडिंग लगा दें कंटेनर के अलावा, इशू नहीं है। ये 6 6 के कॉलम बन जाएंगे तो दो डिजाइन होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। ये क्या है, कितने 3 3 के कंटेनर फ्लोइड में आएंगे या सिंपल कंटेनर में? और ये एक ही है, 12 कॉलम यूज हो जाएंगे। तो सेम इधर क्या होगा, इसको दे देंगे, दो इसको दे देंगे, बाकी 8 इसको दे देंगे, दो इसको दे देंगे ना, और दो इसको, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक 8। 8 और 4 12 हो जाएंगे। तो इसमें ये ऊपर लिंक्स आ जाएंगे, नीचे फिर ये पैराग्राफ बन जाएगा लाइन ब्रेक करके। सही, तो यहाँ तक किसी को कर रही है, समझ आ गई है ना कि कैसे CSS ग्रिड काम कर रहा है आपको। अभी आप कोई भी वेबसाइट सोचे उसको इमेजिन करें तो आप बना लेंगे ना उसको, क्योंकि अभी तो काम करना काफ़ी आसान हो गया है कंपेयर टू जैसे हम पहले कर रहे थे। तो इसको हम CSS ग्रिड्स बोलते हैं कि CSS के अंदर ग्रिड कैसे यूज होता है। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट फिर फर्दर के टॉपिक पढ़ेंगे।